मैं कहता हूं भगवान शिव से बड़ा कौन होगा, भगवान राम से बड़ा कौन होगा, लेकिन इस देश को चलाने के लिए भगवान शिव को शंकराचार्य बन के आना पड़ा, भगवान राम को रामानंदाचार्य बन के आना पड़ा। इस देश को चलाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। इसलिए हम आवागमन के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सभी मुक्त ना हो जाए, कुछ भक्त बन करके इस धरती का कल्याण करें, भक्त बन करके इस धरती का कल्याण करें। संस्कृति और संस्कार, ये तीन सूत्र बहुत, देखिए आज समय की बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है। और मैं भी देखो भाई, जब सब अपना थोड़े थोड़े में निपटा लिए तो मैं क्यों घंटों लगाऊं। बस बात यह है कि आज हम आपको 5 किलो दूध नहीं पिलाएंगे, 500 ग्राम मलाई खिलाएंगे। तो भाई 500 ग्राम मलाई खा करके आनंद ले लो। 5 लीटर दूध के चक्कर में क्यों बैठे रहो कि हम तुम्हें 10 बजे तक बिठा लें। और फिर प्रातःकालीन सत्र में मेरी राम कथा होती है और जितने भी संत महापुरुष उपस्थित होते हैं उन सभी का उद्बोधन भी होता है, और रात्रिकालीन सभा में भी उपस्थिति रहती ही है। इसलिए सुनने को खूब मिलेगा, पर्याप्त मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसा अभी बार बार इस श्लोक को दोहराया जा रहा था, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। वास्तव में इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। तुलसी का भी मत यही है। अगर वेद व्यास का ये मत है तो संत तुलसी का भी यही मत है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये संत तुलसी का भी मत है। परोपकारी बनो, संस्कारी बनो। जो परोपकारी होते हैं, संस्कारी होते हैं, उन्हें वैकुंठ दुर्लभ नहीं है, वैकुंठ सुलभ है। वैकुंठ सुलभ है। मैं बता रहा हूं, एक और महाराज श्री दशरथ हैं, जहां दशरथ को वेदो दशरथो नृपः धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भगतमति सारंग पाणी। एक और दशरथ जी हैं, लेकिन दशरथ जी को वैकुंठ नहीं मिल पाया, जबकि 6 बार उन्होंने राम 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 कह करके महाप्रयाण किया है। राम राम गिनते जाना, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पर हर रघुवर विरहे राव गयऊ सुरधाम। वैकुंठ में और सुरधाम में अंतर है। जहां देवता रहते हैं वो है सुरधाम, और जहां भगवान निवास करते हैं वो है वैकुंठ धाम, जहां भगवान निवास करते हैं। तो दशरथ जी 6 बार राम राम कहे गए कहां? सुरधाम। अच्छा, एक और दशरथ जी हैं जिन्होंने श्री राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है, और दूसरे श्री जटायु जी हैं, पक्षी संस्कृति में जी रहे हैं। राम जी बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप मेरे पिता बन जाइए। क्या बन जाइए? पिता।
और वह अधम खग संस्कृति में जीने वाले कर्मवीर जटायु कहां गए? राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़भागी। हरिपुर गए परम बड़भागी। ये हरिपुर गए मतलब बैकुंठ गए। अब दशरथ जी के कर्म में और जटायु जी के कर्म में डिफरेंस क्या? कि डायरेक्ट बैकुंठ से उतर के स्वयं नारायण आया और पुत्र बन गया अयोध्या में, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें बैकुंठ नहीं मिला, उन्हें देवताओं का धाम मिला, जिसको कहते हैं सुरधाम मानी स्वर्ग। और अधम जाति में पैदा हुआ, पक्षी है, पढ़ा लिखा नहीं है, पक्षियों में भी अधम पक्षी है, लेकिन वो कहां गया? हरिपुर गए परम बड़भागी। देवताओं के पास संस्कृत है और जटायु के पास संस्कृति है। क्या है? संस्कृति। जिसने अनाचार किया है रावण ने, उसके पास संस्कृत है, लेकिन जिसने अनाचार का विरोध किया है जटायु के पास संस्कृति है प्यारे। इसलिए जीवन में संस्कृति अपनाओ, संस्कृति अपनाओ। ऐसा सौभाग्य महाराज श्री दशरथ को नहीं मिला जो सौभाग्य अधम पक्षी को मिला। दशरथ जी बार बार रोते रहे कि हे राम, केवल मृत्यु के क्षण मेरे सामने आ जाओ और मैं एक बार तुम्हारा दर्शन कर लूं तो मुझे परम शांति मिलेगी और मैं इस अयोध्या को छोड़ करके चला जाऊं। लेकिन एक बार आ जाओ। जैसे कहते थे राम, तो राम जी आगे बढ़ जाते थे, पीछे नहीं लौटते थे। और जटायु जी कहते थे राम, तो राम जी आगे बढ़ जाते थे। जटायु के राम कहने पर भगवान राम आगे बढ़ते थे और दशरथ जी के कहने से, राम कहने से भगवान राम दशरथ जी से दूर होते थे और जटायु के राम कहने से जटायु के पास होते थे। राम दोनों ने कहा, श्री जटायु जी ने भी राम कहा और श्री दशरथ जी ने भी राम कहा। कारण क्या है? कारण यह है कि महाराज श्री दशरथ जब राम जी का जन्म हुआ तो नारद जी से बार बार कह रहे थे, देवताओं से बार बार कह रहे थे, अयोध्या वासियों से बार बार कह रहे थे, संत मनीषियों से बार बार कह रहे थे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में प्रभु आया है, भगवान आया है, बस वो पुत्र बन के आया है। जब भगवान आया है तो भगवान को क्या बंधन में बांधा जा सकता है? और यदि निहित स्वार्थों के लिए कोई भगवान को बंधन में बांध ले तो मैं कहता हूं इससे बड़ा अपराध और कोई दूसरा हो नहीं सकता है। अपने निहित स्वार्थों के लिए, अपने निहित स्वार्थों के लिए राष्ट्रपति परिवार के बंधन में बंध जाए तो राष्ट्र के साथ धोखा हो जाएगा प्यारे, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति एक परिवार में पैदा हो सकता है, लेकिन जब पद पर पहुंच जाएगा तो उसे राष्ट्र हित के बारे में चिंतन करना पड़ेगा। फिर वो केवल एक परिवार का नहीं है, वो पूरे राष्ट्र का राष्ट्रपति है, उसे राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए। जब प्रभु आया है तो प्रभु किस लिए आया है? क्या अयोध्या की चार दीवारी के अंदर रहने के लिए आया है? क्या सोने के पालने में झूलने के लिए आया है? क्या मणि जटित अंगनाई पर चलने के लिए आया है? नहीं नहीं,
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके लिए प्रभु आया है। और दशरथ जी चाहते क्या थे? जन्म के समय तो समझा प्रभु आया, लेकिन जब भगवान ने बाल लीलाएं करना शुरू किया तो उन्होंने एक सोने के पालने में प्रतिबंधित करना चाहा राम को, कि इस सोने के पालने में राम बैठा बैठा झूलता रहे, मणि जटित अंगनाई पर चलता रहे, अयोध्या की चार दीवारी के अंदर रहे। लेकिन याद रखना, भगवान राजमहलों में रहने के लिए नहीं आते हैं। जब बैकुंठ की सत्ता छोड़ करके वो इस धरती पर आए तो केवल राजमहलों में रहने के लिए नहीं आए, बल्कि इस जगत का कल्याण करने के लिए राजमहलों से चल करके निषाद और सबरी की झोपड़ी तक पहुंचने के लिए आए हैं, जन जन का हित करने के लिए आए हैं। आत्मा रामो विराजिते, सबकी आत्माओं में जो रमण करने वाला राम है, वह राम सबकी वेदना सुनने के लिए आया है, सबका कल्याण करने के लिए आया है। आज दशरथ जी को छोड़ करके राम जटायु के उद्धार के लिए चले। जटायु ने कौन सा ऐसा कर्म किया था प्यारे, कौन सा ऐसा पुण्य किया था कि आज भगवान उद्धार करने के लिए अपने पिता को छोड़ करके उस पक्षी के पास गए। बोलो, पिता महत्वपूर्ण होता है कि पक्षी महत्वपूर्ण होता है? जरा थोड़ा सा बता दो हमको, पिता महत्वपूर्ण होता है कि नहीं, कि पक्षी? पिता। लेकिन भगवान ने अंत्येष्टि में पिता को महत्व दिया कि पक्षी को? पक्षी को दिया महत्व। अगर ये कथा सत्य है तो तुम्हें इस सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर इस सत्ता को स्वीकार नहीं करोगे तो याद रखना, संत वाणी का अपमान हो जाएगा, और संत वाणी का अपमान परमात्मा कभी सह नहीं सकता है। तो ये संत की वाणी है कि आज पिता को छोड़ करके परमात्मा पक्षी के पास गया, और गया ही नहीं प्यारे, बहुत अच्छी बात आपको बताएं। पक्षी, मैं कहता हूं, पक्षी संस्कृति में, खग संस्कृति में जी रहे हैं जटायु जी, और जरठ अवस्था है, क्योंकि संस्कृत, संस्कृति, संस्कार, इन तीन पर मैं पक्षी को केंद्रित कर रहा हूं। यही आज का विषय है ना, आपने यही विषय रखा है। जो विषय रखा जाता है थोड़ा सा हम उसको टच जरूर करते हैं, और यदि टच नहीं करेंगे तो ये होगा कि ये अपने मन की बात कहते हैं, जो विषय होता है उस पर बोलते ही नहीं। ये कैसे जगत गुरु हैं भाई? मुसीबत तो अच्छा, और सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि जब सब कह जाते हैं, बाद में कुछ बचता नहीं है, तब हमारा आह्वान किया जाता है कि आप बोलिए, आप बोलिए। मैं कहता हूं कि सब बोलने के बाद जब लाइव ही खत्म हो जाती है तब कहते हैं आप बोलिए। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, परंतु आप सबकी जिज्ञासा से मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप बैठे रहते हैं, टकटकी निगाह से बैठे रहते हैं कि स्वामी जी कब बोलेंगे, और मैं भी आप लोगों की भावनाओं का आदर करने के लिए बैठा रहता हूं इतनी देर तक। नहीं मैं कोई संगमरमर की मूर्ति हूं क्या कि एक बार प्रतिष्ठा कर दी, ना हिल रही है मूर्ति, ना डुल रही है, ना बोल रही है, हैं? लेकिन आप लोगों के कारण मुझे ये सब करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं है, जरा 10 मिनट की बात है, बहुत अच्छी बात है, केवल 10 मिनट, क्योंकि 9 तो बज ही रहे हैं। चलिए 9:15 बजे तक सभा को चलाते हैं, इसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे, और फिर इसके बाद में एक बड़ा सुंदर नृत्य होगा। बालिका बहुत योग्य है नृत्य करने में। स्वामी जी के संस्थान में, शिक्षण संस्थान में जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे बालक हों बालिकाएं हों, इतने सुंदर संस्कारी हैं वो, कि मैं हृदय से इस बात को कह रहा हूं कि उड़ीसा की विभूतियां नहीं बनेंगे, बल्कि विश्व की विभूतियां बने, मेरा हृदय से आशीर्वाद है। केवल उड़ीसा को ही गौरवान्वित नहीं करेंगी वो विभूतियां, बल्कि वो पूरे विश्व को गौरवान्वित करेंगी। ये मेरा विश्वास बोल रहा है, हृदय से बोल रहा हूं, क्योंकि वो शिक्षण संस्थान संस्कारों से संयुक्त है। शिक्षा और संस्कार,
मैंने एक दिन ये विषय भी टच किया था। आइए 15 मिनट की बात को सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए। संस्कृत, संस्कृति और संस्कार। दशरथ जी के पास तीनों हैं। संस्कृत भी है, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, और संस्कृति भी है। क्योंकि संस्कृति अगर नहीं होती तो मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा, कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रहे आनी। संस्कृति भी है, और संस्कार नहीं होते तो परमात्मा पुत्र बन के नहीं आता। तीनों हैं और चरम परिणति पर हैं, चरम सीमा पर तीनों। लेकिन ऐसे संस्कृत, संस्कृति और संस्कार युक्त चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ को पिता बनाने के बाद भी बार बार बुला रहे हैं, लेकिन राम जी लौट नहीं रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति क्या हुई प्यारे? एक पक्षी के सामने पहुंच गए। वो पक्षी है कैसा? जिस समय संस्कृति पर आंच आई, सीता क्या है? संस्कृति है। हमारे इस आर्यावर्त की सीता जी क्या है? संस्कृति है, संस्कृति। और संस्कृति के ऊपर आक्रमण हुआ। आक्रमण किसने किया? रावण ने किया, दशमुख ने किया। मैं कहता हूं, जब दशमुख ने संस्कृति पर आक्रमण किया, और वो भी संस्कृति यदि है तो आर्यावर्त की संस्कृति तो है ही, लेकिन उसका संबंध सूर्यवंश से है, रघुवंश से है। तो सबसे पहले संस्कृति की रक्षा करने के लिए रघुवंश को आगे कदम उठाना चाहिए था। लेकिन कंडीशन क्या है, जरा इस पर विचार कर लेना थोड़ा सा। सीता जी विलाप करती हुई जा रही हैं। सीता के विलाप सुन भारी, भयउ चराचर जीव दुखारी। चराचर के जीव दुखी हो गए। इसका मतलब है चराचर में अयोध्या भी है, चराचर में जनकपुर भी है, चराचर में चित्रकूट भी है, चराचर में सब है, और सब दुखी हुए। लेकिन दुखी होने के बाद विरोध किसने किया? संस्कृति की रक्षा करने के लिए कदम किसने आगे बढ़ाए? उस अन्याय का विरोध किसने किया चराचर में? एक प्रश्न है और उसका उत्तर चाहिए। सब दुखी तो हो गए, लेकिन विरोध किया है एक पक्षी ने। आप कहोगे महाराज जी एक निवेदन कर रहा हूं आपसे, दशरथ जी विरोध करने के लायक नहीं थे, क्योंकि वो सुरधाम पहुंच गए थे। कहां पहुंच गए थे? सुरधाम। और धरित्री पर, भूतल पर ये अनाचार हो रहा था, ये रावण के द्वारा अपहरण हो रहा था। अब दशरथ जी महाराज तो ऊपर पहुंच गए थे, तो वो कैसे आ सकते थे? मैं एक बात कहता हूं, जनक जी भी आ सकते थे और दशरथ जी भी आ सकते थे, दोनों ही आ सकते थे। और यदि जनकपुर की दूरी थी तो तत्काल नहीं आ सकते थे, तो कुछ अंतरालवाद आ सकते थे। लेकिन कहीं किसी भी रामायण में, पुराण में, ग्रंथ में यह प्रमाण नहीं मिला कि जनक जी ने किसी भी प्रकार की सीता हरण पर टिप्पणी की हो। जबकि पिता हैं, बोलो टिप्पणी करनी चाहिए थी कि नहीं? पिता हैं लेकिन मौन हैं। दशरथ जी की स्थिति क्या है? दशरथ जी देख रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। आप कहो आने के लायक नहीं है, मैं कहता हूं कैसे लायक नहीं है? जब रावण का वध हुआ तो लंका में डायरेक्ट चले आए, सीधे उतर के। तहीं अवसर दशरथ तहीं आए। तो जब रावण मर गया, राक्षस मर गए, क्लियर पोजीशन हो गई, तो उतर के आ गए। अरे आना था तो उस समय आना चाहिए था, जब अन्याय हो रहा था उस समय आना चाहिए था कि नहीं? लेकिन जब बिल्कुल राक्षसों का सफाया हो गया तो तहीं अवसर दशरथ तहीं आए। तनय बिलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तव
बुद्धि ना आए जरूर, लेकिन प्यारे इस बात को सुन लो, हरिपुर गए परम बड़भागी, सबसे बड़ा बड़भागी, परम बड़भागी पक्षी हुआ है। क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अन्याय का विरोध किया। जैसे आवाज कानों में पहुंची, सीता जी का करुण क्रंदन कान में पहुंचा, तो उसने कहा पुत्री सीते तुम चिंता मत करो, सीते पुत्री। बोलो इस वाणी से संस्कार झलक रहा है कि नहीं? पुत्री कह करके संबोधित कर रहा है। और विपत्ति काल में अगर पुत्री शब्द पिता के द्वारा पुत्री शब्द निकल जाए और उसके कान में पहुंच जाए, ईमानदारी से बताओ उसे परितोष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि मेरा बाप अभी जिंदा बैठा है, मेरी रक्षा के लिए आज वो ललकार रहा है। सीते पुत्री करसी जन त्रासा, ओ करी हो जा तू धान करना सा। चिंता मत करो, मैं इसका विनाश करूंगा। और जटायु जी आगे बढ़े, और जैसे ही बढ़े आगे, ये पक्षी आगे बढ़ा धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए पक्षी आगे बढ़ा। और जैसे ही आगे बढ़ा पक्षी, तो जो गीध जात के पक्षी थे उन्होंने पीछे से टांग पकड़ ली गीध की और खींचना शुरू किया, खींचना शुरू किया। अच्छा बोलो भाई, इन सबको सहयोग करना चाहिए था कि टांग पकड़ के खींचना चाहिए था? अगर विरोधी होते तो टांग पकड़ के खींचते, तो पक्षी हैं कि विपक्षी हैं? पक्षी हैं, विपक्षी नहीं है। टांग पकड़ के पक्षियों को खींचना चाहिए कि विपक्षियों को? विपक्षियों को खींचना चाहिए। लेकिन ये है पक्षी, और पक्षी पक्षी की टांग खींच रहा है। मैं कहता हूं पक्षी पक्षी की टांग खींच रहा है, इसलिए ना पार्टी का विकास हो रहा है, ना राजनीति का विकास हो रहा है, ना देश का विकास हो रहा है। इनसे ज्यादा अच्छे तो विपक्षी हैं जो कम से कम फ्रंट पर आके बात करते हैं। क्यों? ये तो पीछे से टांग पकड़ के खींचते हैं। बड़ी विडंबना है। हम देश हित की बात करते हैं, हम देश के विकास की बात करते हैं। मैं कहता हूं ये देश का विकास नहीं है, ये देश के अंदर घुन बन करके देश को खोखला कर रहे हैं। ऐसे लोग जो अच्छे कामों में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी टांग पकड़ के जो लोग खींच रहे हैं, मैं कहता हूं वो इंसान नहीं है, वो देश को खोखला करने वाले घुन हैं जो आज ऐसा काम कर रहे हैं। और सुनो मेरी बात को, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग हैं इस देश के अंदर जो कहते हैं कि हमारा इतना बड़ा प्रभाव है, इतना बड़ा दबाव है, हम जो चाहेंगे वो होगा, मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। मैं कहता हूं घुन बन करके देश के विकास में बाधक मत बनो, घुन बन करके धर्म के विकास में बाधक मत बनो, घुन बन करके आध्यात्म के विकास में बाधा मत बनो। यदि तुम बाहुबली हो करके इस प्रकार की धमकी देना चाहो कि मैं जो चाहूंगा वही होगा, तो याद रखना, जैसे गेहूं को चक्की में पीसा जाता है तो गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है। अब जब वो घुन पिसने लगता है तो चक्की से कहता है देखो जरूरत है गेहूं की, लेकिन हमको क्यों पीस रहे हो? हमारी तो किसी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मुझे क्यों पीस रहे हो? तो चक्की कहती है हम तुम्हें इसलिए पीस रहे हैं क्योंकि तुमने इस घुन को खोखला किया है, इसलिए हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें पीसेंगे। ठीक इसी प्रकार से इस देश के अंदर जिन्होंने राष्ट्र को, धर्म को, सत्कर्म को खोखला करने का प्रयास किया है, वो यहां भले ही बच जाएं, लेकिन मरने के बाद परमात्मा की चक्की में अवश्य पीसे जाएंगे। उन्हें कोई माई का लाल नहीं बचा पाएगा। इसलिए डरो कि हमारा मरने के बाद क्या होगा, हमारा मरने के बाद क्या होगा। जो हमने पाप किए हैं उसकी परिणति सामने आएगी। आज
पक्षियों ने जब टांग पकड़ के खींचना शुरू किया तो जटायु जी ने कहा, सुनो भाई, तुम मेरी जात बिरादरी के हो, हाँ, मैं अच्छा काम करने के लिए जा रहा हूं कि गलत काम करने जा रहा हूं, पहले ये बताओ। पक्षियों ने कहा, जा तो रहे हो अच्छा काम करने के लिए, लेकिन रावण बलवान है, तुम उसको मार नहीं पाओगे, तुम उसको मार नहीं पाओगे। गिद्धराज जी ने कहा, ये मैं भी जानता हूं कि मैं उसे मार नहीं पाऊंगा। फिर गिद्ध ने कहा, भले ही मैं उसे मार ना पाऊं, लेकिन उसके हाथ से मर तो सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूं। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय देख नहीं सकता हूं। ईमानदारी से बताओ, मोक्ष के दरवाजे ऐसे ही लोगों के लिए खुले हैं कि नहीं खुले हैं? खुले हैं कि नहीं खुले हैं? ऐसे ही लोगों के लिए मोक्ष के दरवाजे खुले हैं जो कहते हैं कि मैं मर सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं अन्याय नहीं देख सकता हूं, अन्याय नहीं देख सकता हूं। और आजकल लोग ऐसे हैं, हमें क्या लेना देना, जिसके ऊपर बीत रही वो जाने, हम तो सुरक्षित हैं, तुम कहां से सुरक्षित रह जाओगे। धीरे 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 सबकी पंचायत सामने ही निपटने वाली है, सबकी पंचायत, सबका निर्णय होने वाला है। बस थोड़े समय का इंतजार कर लो प्यारे, इस चक्कर में मत पड़ो कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, गिद्धराज जटायु ने कहा कि आप मेरा थोड़ा सा सहयोग कर दो, क्या अच्छे काम में तुम भी सहभागी बन जाओ, विरोध मत करो। हमेशा व्यक्ति की नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। नकारात्मक सोच मत अपनाओ, सकारात्मक सोच के साथी बनो और अच्छे काम में मेरा सहयोग करो। स्वामी जी ने कितना बढ़िया कार्य किया, ये सकारात्मक स्वरूप यहां प्रकट हो गया कि नहीं हो गया? और बोलो, इस सकारात्मक स्वरूप का समर्थन सबको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबको करना चाहिए। जिसने इस विश्वात्म चेतना परिषद के सकारात्मक सोच का समर्थन कर दिया, उसके मोक्ष का दरवाजा अवश्य खुल गया, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। लेकिन पक्षियों ने कहा कि देखो, हम तुम्हारे मरने में साथी नहीं हैं, मरना है तो मरो, हम जो चले। गिद्धराज जी ने जैसे ही रावण के ऊपर आक्रमण किया तो रावण मूर्छित होकर गिर गया, और जैसे ही रावण मूर्छित होकर गिरा तो ये पक्षी फिर पहुंच गए। ये जो विरोध कर रहे थे, टांग पकड़ के खींच रहे थे, ये मौका पाके फिर पहुंच गए। और जैसे ही रावण को धराशायी किया गिद्धराज जी ने, तो इन पक्षियों ने कहा, गजब हो गया, गजब हो गया। हम जानते थे कि रावण मार डालेगा पक्षी जटायु को, लेकिन जटायु ने तो रावण को ही बेहोश कर दिया, और अब रावण मरने वाला है। तो जितने पक्षी थे वो सब जटायु के सामने पहुंच गए और कहने लगे, जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मौके का लाभ देख रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। बोलो, यही विडंबना है आज देश की कि नहीं है? ये अवसरवादी लोग जो पार्टियां चेंज कर देते हैं पद के चक्कर में ये पार्टियां चेंज कर देते हैं, सिद्धांत को नीलाम कर देते हैं। सोचो जरा, ये क्या देश का कल्याण करेंगे। गिद्धराज जी ने कहा, थोड़ा सा सहयोग कर दो और कुछ नहीं। क्या? मैं अपनी पुत्री को सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दूं और फिर मैं रावण से युद्ध करने के लिए आऊंगा और इसे सबक सिखाऊंगा। अभी मूर्छित है, मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए, इसलिए मूर्छित है, मैं अपनी बेटी को सुरक्षित स्थान पर भेज दूं, फिर आके युद्ध करूंगा। बोलो, क्या दशरथ जी महाराज ने ऐसा सोचा? मैं कहता हूं, ये तो रावण का क्षेत्र आ गया, समीप में ही लंका है, लेकिन मारीच, सुबाहु आदि ये तो सब जनकपुर अवधपुर के बीच ही में थे। लेकिन ना जनक ने मारीच सुबाहु का विरोध किया, ना दशरथ ने मारीच सुबाहु का विरोध किया। दशरथ जी यज्ञ करते रहे और जनक जी भी यज्ञ करते रहे। एक का होमात्मक यज्ञ होता रहा
दूसरे का ज्ञानात्मक यज्ञ होता रहा। और गीधराज जटायु की परिस्थिति क्या है सोचिए जरा। दशरथ जी होमात्मक यज्ञ करते रहे, जनक जी ज्ञानात्मक यज्ञ करते रहे, और मारी स्वभाव विश्वामित्र के यज्ञ को विध्वंसित करते रहे। यह कंडीशन रही। परंतु एक अधम पक्षी ने आज कितना बड़ा कार्य किया कि यज्ञ, ऐसा यज्ञ किया, ऐसा समर्पण का यज्ञ किया कि दशरथ और जनक एक वाणी की आहुति देता रहा, जनक जी वाणी की आहुति देते रहे और दशरथ जी हविष्यान्न की आहुति देते रहे। लेकिन गीधराज जटायु ने ऐसा धर्म की, संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पण का यज्ञ किया कि प्राणों की ही आहुति दे डाली है। इससे बड़ा महान कौन होगा दुनिया में? बोलो, प्राण की आहुति दे दी रक्षा के लिए कि नहीं दी? प्रमाण है। आज बेहोश होकर के गिर पड़े गीधराज जटायु जी और एक ही बात कह रहे हैं, राम एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, एक बार मेरे सामने आ जाओ, बस मैं तुम्हें देखना चाहता हूं और मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। वो देख करके मैं सीता की व्यथा सुनाना चाहता हूं, एक बार आ जाओ। राम जी जैसे पहुंचे तो राम 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 इस ध्वनि का उच्चारण हो रहा था। राम मंत्र का जप कर रहे थे। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं राम हूं, आ गया हूं, एक बार नेत्र खोल करके देखो। राम आ गया। जिस राम को पुकार रहे हो वो राम आ गया। और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो गीधराज जटायु जी भगवान राम का दर्शन करके रोने लगे। भगवान राम ने कहा, आपने अच्छा काम किया है, अच्छे काम करने वाले को तो हंसना चाहिए, रो क्यों रहे हो? कहे इसलिए कि मैं सीता की रक्षा नहीं कर पाया। इस बात का पश्चाताप है कि मैंने सीता की रक्षा नहीं कर पाई। प्रयास बहुत किया लेकिन फिर भी मैं सुरक्षित नहीं कर सका। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, उतहि खल जनक सुतार लीनी। ले दक्षिण दिश गयऊ गुसाई, बिलपतियत कुर्री की नाई। दरस लाग प्रभु राखे प्राणा, अब चलन चाहत अब कृपा निधान। अब चलना चाहता हूं। भगवान ने कहा, आपने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन आप जाना चाहते हो तो जाने के पहले कुछ मांग लो। अच्छा बोलो, तुम भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान से कुछ मांगते हो कि नहीं मांगते हो? मैं कहता हूं यही मांगते हो कि प्रभु आपके चरण कमलों की रज हमेशा मिलती रहे। चलो यही मांगते हो। हे प्रभु मुझे मोक्ष मिल जाए, यही मांगते हो। हे प्रभु जगन्नाथ भगवान का दर्शन मुझे हर योनि में होता रहे, ये मांगते हो। यही मांगते हो, चलो भाई यही मांगते हो। लेकिन भगवान ने गीधराज जटायु से कहा, आपने कर्म अच्छा किया है, आप मांग लो, क्या चाहिए? गीधराज जटायु ने कहा, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, दर्शन हो गया बहुत है। नहीं नहीं नहीं, मैं दूंगा। गीध ने कहा, अगर दो तो मांगू और नहीं दे पाओ तो व्यर्थ में क्यों कह रहे हो आपकी मांगो मांगो। नहीं नहीं नहीं, दूंगा, जो मांगोगे सो दूंगा। गीधराज जी ने कहा, तो देना है तो अविरल भक्ति दो। कौन सी भक्ति? अविरल भक्ति। अविरल भक्ति का क्या अर्थ है, जरा इसको सुन लीजिए। अविरल भक्ति का अर्थ है कि जीव ब्रह्म से किसी क्षण किसी पल विलग ना हो। ना जीव ब्रह्म से विलग हो, ना ब्रह्म जीव से विलग हो। एक पल एक क्षण भी विलग नहीं होना चाहिए।
सदा जीव के पास ब्रह्म रहे, ब्रह्म के साथ जीव रहे। बहुत बड़ी मांग है कि नहीं, सोचो जरा, है? यही अविरल भक्ति है, ऐसी भक्ति मुझे दो। लक्ष्मण जी बोले प्रभु बार बार आप कह रहे थे तो आप ही फंस गए। अब इसलिए फंस गए कि अब गीधराज जटायु को कहां लेते फिरोगे? संभलपुर में सम्मेलन होगा, सभी विद्वान आह्वान करेंगे, आप गीध को लेके चले आओगे साथ में, तो गीध को संभालोगे कि गरुण को संभालोगे? अब ये समझ में नहीं, बात नहीं आ रही है। गरुण जी तो वाहन है, चलो आप गरुण पर बैठ करके सब जगह जाते हैं, लेकिन गीध को साथ में कैसे लेके चलेंगे? बात समझ में नहीं आ रही है। अब आप दो वरदान, भगवान ने कहा मैं दे रहा हूं। लक्ष्मण इतना पवित्र कर्म करने वाला गीध रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ये गीध नहीं रहेगा। देखो आज मैं इस पवित्र कर्म करने वाले को इस रूप से दूर कर रहा हूं, गीध वाले रूप से दूर कर रहा हूं और अपना स्वरूप प्रदान कर रहा हूं। गीध देह तज धर हरि रूपा। तुरंत भगवान बन गया वो। बोलो भगवान बन गया कि नहीं? अच्छा, कर्म के बल पर गीध क्या बन गया? भगवान। और कर्म में भी सत्कर्म के बल पर बना, तपस्या के बल पर बना। किसके बल पर बना? तपस्या के बल पर, सोर्स के बल पर, कर्म के बल पर। कर्म में भी सत्कर्म के बल पर। बोलो भाई, सत्कर्म के बल पर इंसान भगवान बन सकता है कि नहीं बन सकता है? और इसी मृत्यु लोक में ही वो भगवान बना। कहां बना? मृत्यु लोक में बना भगवान। किसके बल पर बना? सत्कर्म के बल पर बना। अब जैसे ही भगवान बन गया तो भगवान ने कहा कि अब आप यहां नहीं रहेंगे, आप हमारे धाम जाएंगे बैकुंठ। और जैसे हम बैकुंठाधिपति हैं, वैसे ही सत्कर्म के बल पर आपको मैं बैकुंठाधिपति बना रहा हूं। आप बैकुंठ के सिंहासन पर बैठे। अब बताओ दो कहां रहे? दो रहे क्या? गीध और भगवान एक ही हो गए। हो गए कि नहीं? गीध देह तज धर हरि रूपा। जब भगवान नारायण का स्वरूप धारण कर लिया तो बोलो गीध स्वयं भगवान बन गया कि नहीं बन गया? और जब भगवान बन गया तो उसे रूप भी मिल गया सत्कर्म के बल पर और धाम भी मिल गया सत्कर्म के बल पर। रूप और धाम दोनों सीधी सी बात, वो क्या बन गया? भगवान बन गया। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान ने अपना रूप, अपना धाम दे दिया, सत्कर्म के बल पर दिया। जीवन में हम ये जरूर भगवान से मांगें कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो आप अपनी चरण शरण दे दीजिए। हे प्रभु, आप जहि जौन जन्महु कर्म वसतः राम जी पद अनुराग हो। भगवान से मांगना है तो यही मांगो कि आप मेरे साथ रहें, मैं आपके साथ रहूं। जहां भी आप चले मुझे साथ ले चले। या नैया के मोक्ष पाके बैकुंठई में पड़े रहें, मोक्ष पाके बैकुंठ में ही पड़े रहें। और बैकुंठ में सुनो, नारायण जी लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं कि नहीं? लेकिन बैकुंठ छोड़ के जब राष्ट्र के ऊपर संकट आता है, धर्म के ऊपर संकट आता है, गौ ब्राह्मण के ऊपर संकट आता है, संतों के ऊपर संकट आता है, तो उन्हें जागना पड़ता है, उठना पड़ता है, चलना पड़ता है, उस धरती पर आना पड़ता है। इसलिए भगवान से यही कहो, प्रभु आपका हूं मैं, जहां आप मुझे भेजो मैं वहां जाऊंगा, वहां रहूंगा। और जिस कर्तव्य के लिए आदेश करोगे उसका मैं पालन करूंगा। यही आज के प्रवचन की सार्थकता है। संस्कृति, संस्कृत